इस वीडियो में मैं आपको बैलेंसिंग की कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगी और ये जो वर्कशीट्स मैं करवाने जा रही हूँ ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में वर्कशीट डाली थी और आज मैं इनका आपके सामने सॉल्यूशन कर रही हूँ। तो इसमें करना क्या है, राइट द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशंस इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। सबसे पहले इसके अंदर ये सारी ना वर्ड इक्वेशंस दे रखी हैं, इनको हमने सबसे पहले केमिकल इक्वेशन में लिखना है और फिर इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले करते हैं नंबर 1। इसके अंदर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे लिखते हैं, CaOH ट्वाइस प्लस क्या है कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3 प्लस वाटर। तो ये हमने सबसे पहले वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम चेक करेंगे कि दोनों तरफ जो एटम्स है हर एक एलिमेंट के वो सेम है कि डिफरेंट। तो कैल्शियम, एक कैल्शियम इधर, हाइड्रोजन इस साइड 2 है, इधर भी 2 है। कार्बन, कार्बन इधर 1 है, इधर भी 1 है। और ऑक्सीजन इस साइड 2 एंड 2 4 है, इधर भी 4 है। सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन, तो इसको बैलेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नंबर 2, जिंक, जिंक को कैसे लिखते हैं, Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3, Ag सिल्वर और नाइट्रेट होता है NO3। इट गिव्स जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट को कैसे लिखते हैं, ZnNO3 ट्वाइस प्लस साथ में क्या है, सिल्वर, सिल्वर मतलब कि Ag। तो ये तो हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन। अब इसको हमने बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, देखो अब इस साइड ये जो नाइट्रेट है इसका एक मॉलिक्यूल है, इधर नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल्स है। तो इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे AgNO3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो नाइट्रेट तो बैलेंस हो गया। अब हमने अब जब हमने नाइट्रेट को बैलेंस किया तो इधर सिल्वर के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो अब हमें सिल्वर को बैलेंस करने के लिए इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखेंगे कि जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस्ड। थर्ड इक्वेशन, अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम क्या होता है, Al प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड होता है CuCl2, राइट। इट गिव्स अल्यूमिनियम क्लोराइड, अल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, AlCl3 प्लस कॉपर, कॉपर मतलब कि Cu। तो इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसके हैं, इधर क्लोरीन के 3 हैं, इधर इसके हैं 2। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे एक साइड इवन नंबर्स होते हैं, एक साइड ओड नंबर्स होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, उनको ना इक्वल बनाना पड़ता है किसी तरीके से। तो अगर हम इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दे और अगर हम इधर कर दे 2 से मल्टीप्लाई, तो देखो 3 2 द 6 एंड इधर भी 2 3 द 6। तो क्लोरीन हमारी बैलेंस हो चुकी है। अब एल्यूमिनियम, अब इधर एल्यूमिनियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इधर 1 है। तो हम क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई। तो बाकी क्या बच गया, कॉपर, इधर कॉपर के 3 मॉलिक्यूल्स है, इधर 1 है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इधर 3 से। तो दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अब आएंगे हम नंबर 4 के ऊपर। नंबर 4 क्या है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट को हम कैसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है K2SO4 गिव्स बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट क्या होता है, BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं हम, KCl। तो ये तो हमारी केमिकल इक्वेशन हो गई। अब इसको हमने बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको चेक करेंगे। बेरियम दोनों एक एक मॉलिक्यूल है बेरियम का। क्लोरीन, अब क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल है, इधर है इसका 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर पोटेशियम के 2 हो गए, इधर भी पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। सल्फेट का 1 तो इधर भी सल्फेट का 1। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन बैलेंस्ड। तो नेक्स्ट आएंगे हम इक्वेशन नंबर 5 के ऊपर। इक्वेशन नंबर 5 में क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड को कैसे लिखते हैं हम, KBr प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड क्या होता है, BaI2, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। इट गिव्स पोटेशियम आयोडाइड।
तो पोटेशियम आयोडाइड को हम कैसे लिख देते हैं, KI। पोटेशियम आयोडाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, KI प्लस इसके साथ में क्या है, बेरियम ब्रोमाइड। बेरियम ब्रोमाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है BaBr2। ठीक है, तो अब ये इसको हमने क्या करना है, बैलेंस। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, अब इसको बैलेंस करने के लिए देखें, सबसे पहले ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसके हैं, एक आई के हैं और एक Br के हैं, राइट। तो इनको बैलेंस करना है हम। अब इस साइड I2 मतलब कि आयोडीन के 2 मॉलिक्यूल्स है, इधर 1 है, तो इसको हम बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली इधर ब्रोमीन का 1 है, इधर 2 है, तो इधर भी 2 बनाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो हमारी इक्वेशन है, अब ये दोनों तरफ बैलेंस हो चुकी है। अब नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, जिंक। जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट क्या होता है, ZnCO3 गिव्स जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड क्या होता है, ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसको हम बैलेंस करने के लिए देखेंगे दोनों साइड, इधर भी 1 जिंक है और इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, कार्बन इधर 1 है, इधर 1 है, ऑक्सीजन 3 और ये भी 3। तो ये हमारी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड हो चुकी है। नेक्स्ट इक्वेशन 7, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हमेशा हम H2 लिखते होते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन को Cl2, इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं H2, Cl2। इट गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, HCl। अब इसको बैलेंस करना बहुत ही आसान है। अब इधर हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, तो इसको हम सिर्फ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, राइट। नाउ इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 में क्या है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। नाउ इक्वेशन नंबर 8 में क्या है, इक्वेशन 8 में मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है, Mg, राइट, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl। इट गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, MgCl2, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, राइट। अब हमने क्या करना है, इसको बैलेंस। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इधर चेक करेंगे सबसे पहले, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन इधर हाइड्रोजन और क्लोरीन 1 1 है, इधर भी 2 और ये भी 2। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई। तो दिस इक्वेशन इज अगेन बैलेंस्ड। 9, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस मतलब कि अब हमने जो हाइड्रोजन लेनी है ना, इसको गैस की फॉर्म में लेना है, तो हम ब्रैकेट में G लिख देंगे। कंबाइंड विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मतलब कि N2, इट गिव्स अमोनिया। अब अमोनिया जो होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको बैलेंस। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इधर देखना है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के इधर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इधर 1 है, तो इसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ कि जो हमारा हाइड्रोजन था वो क्या हो गया, 6, राइट। तो इसको 6 इधर हमने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई। तो जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, नाइट्रोजन तो हो गई हमारी बैलेंस, बट हाइड्रोजन हो गए 6। तो इधर 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, राइट। नाउ द इक्वेशन नंबर 10। इसमें क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2S। गैस बर्न्स इन एयर। बर्न्स इन एयर मतलब कि उसको ऑक्सीजन के साथ वो मिक्स हुई टू गिव वाटर, इट गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, SO2। तो ये होगी वर्ड इक्वेशन, सॉरी केमिकल इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, इसको बैलेंस। तो इसको बैलेंस करने के लिए अब हम देखते हैं सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसके हैं। इधर हाइड्रोजन के 2, इधर भी 2, सल्फर का 1, इधर भी सल्फर का 1। देखिए इधर अगेन वही ऑड इवन वाली सिचुएशन है कि इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 2 और 1 3 है। तो ऑड इवन को हमने क्या बनाना होता है, सेम। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इधर ऑक्सीजन के 3 है तो इधर 3 से मल्टीप्लाई, राइट। और इधर ऑक्सीजन के अगर हम क्या करेंगे, इसके अंदर इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या होता है, 3 to the 6, तो ये कितने हो गए, 2
और 2 4, अभी भी 6 नहीं हुए, तो मैं क्या करती हूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब देखते हैं, ये 2 टू द 4 एंड 2 6, ऑक्सीजन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बट हमारी ऑक्सीजन कंप्लीट हो चुकी है, बट सल्फर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इधर 1 है, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, इधर 2 हैं। तो हम क्या करेंगे, इस साइड 2 से मल्टीप्लाई, राइट। तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। You can check, yes, 2 and 2 4, yeah, it's okay. Now the next equation is 11th. बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड सबसे पहले क्या होता है, BaCl2। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद अल्यूमिनियम सल्फेट, अल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, Al2SO4 थ्राइस, ये एल्यूमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। इट गिव्स, ये क्या दे रहा है, अल्यूमिनियम क्लोराइड, अल्यूमिनियम क्लोराइड हमारा होता है AlCl3 एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट मतलब कि BaSO4। प्रेसिपिटेट का मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन हमारा आया उसके नीचे ये सॉलिड फॉर्म में बैठ जाते हैं, तो इसको हम प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं, राइट। तो अब हमने क्या करना है, इसको बैलेंस, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब हम सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसके उसको देखते हैं। सबसे पहले ये सल्फेट है, सल्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स है, इधर 1 है, तो हम क्या करेंगे, इधर इसको 3 से मल्टीप्लाई। तो जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो जो बेरियम है वो भी 3 हो गया, बट इधर तो बेरियम 1 है, तो इसको भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बाकी क्या बचा हमारे पास, अल्यूमिनियम, तो अल्यूमिनियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और इधर 1 है, सो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया। और क्लोरीन 3 टू द 6, इधर भी 2 3 द 6। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये बैलेंस हो चुकी है। इक्वेशन नंबर 12, पोटेशियम मेटल, पोटेशियम मेटल क्या होता है, K, रिएक्ट विद वाटर, K प्लस वाटर, इट गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, KOH प्लस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हमें क्या मिल रही है, हाइड्रोजन गैस H2, राइट। अब हमने इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम चेक करेंगे। अब देखिए इधर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, इधर कितने हैं, 2 और एक 1 3, अगेन द सेम सिचुएशन। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 4 मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। तो इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गई, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गई, बट पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब हम थोड़ा सा शीट को ऊपर कर लेते हैं ताकि इजिली लिख सके। नाउ द इक्वेशन नंबर 13, तो इक्वेशन नंबर 13 में क्या है, अल्यूमिनियम क्लोराइड, अल्यूमिनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है AlCl3, रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NH4OH, NH4OH, राइट। इट गिव्स टू फॉर्म ए व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, AlOH थ्राइस प्लस अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NH4Cl। तो अब इसको बैलेंस करते हैं हम। तो बैलेंस अब करने के लिए अब हम क्या देखेंगे कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसके हैं, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर क्लोरीन के। तो क्लोरीन के इधर 3 मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, और इधर कितने हैं, 1। तो अब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गए 3 मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन इज बैलेंस्ड। उसके बाद है नेक्स्ट अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम के अंदर क्या है, और इधर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम चेक करेंगे बाकी एलिमेंट्स को। अब क्लोरीन तो हमारा हो गया बैलेंस, अब इधर क्लोरीन को बैलेंस करने के बाद हमारे अमोनियम के भी 3 एटम्स यहाँ पे हो गए। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद अमोनियम भी बैलेंस्ड हो गया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या दोनों साइड हमारे एटम्स इक्वल हो गए हैं कि नहीं। तो हाइड्रोजन की अगर हम देखें तो इधर हैं 3, again here is also 3 oxygen 3 gas, this equation is now balanced, right। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। 14 में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3 ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है HCl गिव्स कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2 प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को बैलेंस। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं FCaCO3 प्लस HCl गिव CaCl2। तो इधर क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल है, इधर 2 है, तो हम क्या करेंगे इधर 2 से मल्टीप्लाई, राइट। अब उसके बाद हम कैल्शियम देखेंगे, कैल्शियम भी 1 है, इधर भी 1 है, राइट, इट इज ऑल्सो बैलेंस। कार्बन, it is also balanced. Now this equation is fully balanced, right? Now the equation number 15, कार्बन डाइसल्फाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CS2 burns in air, mean to say we have to add oxygen, it gives carbon dioxide CO2 plus sulfur dioxide, that is SO2। तो अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें देखना है कि दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो सबसे ज्यादा सल्फर के हैं, तो इधर सल्फर के 2, इधर 1, तो हम क्या करेंगे इधर 2 से मल्टीप्लाई। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए 4 and 2 6, so we have to multiply this side of with 3, so this equation is balanced। Now the equation number 16, इन थर्मिक रिएक्शन आयरन 3 ऑक्साइड का मतलब है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Fe आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3, राइट। इट विद अल्यूमिनियम मतलब कि Al, इट गिव्स मोल्टन आयरन मतलब कि आयरन है वो लिक्विड स्टेट के अंदर है, एंड अल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है Al2O3, दिस इज A, राइट। अब हमने क्या करना है इस इक्वेशन को बैलेंस। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे Fe2, इधर Fe आयरन के 2 मॉलिक्यूल्स है, इधर 1 है, तो इसको 2 से हमने किया मल्टीप्लाई। अल्यूमिनियम इधर हमारे 2 है, इधर 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, बाकी बच के हमारे पास ऑक्सीजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट इज इक्वेशन 17, मैग्नीशियम रिबन मतलब कि Mg, इसको हमने बर्न इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कि इसको नाइट्रोजन की प्रेजेंस पे बर्न किया तो हमें क्या मिला, वी गेट मैग्नीशियम नाइट्राइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Mg3N2। तो अब इसको बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए इसको बैलेंस करना क्वाइट सिंपल है, क्योंकि नाइट्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है एंड मैग्नीशियम के इधर 3 एटम्स है, तो हम इसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट इज इक्वेशन नंबर 18, इसमें है क्लोरीन गैस इज पास्ड इन एन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, मतलब कि सबसे पहले हमने पोटेशियम आयोडाइड एक्वस मतलब कि इसके साथ हम एक लिख देंगे, इसके अंदर से हमने पास की क्लोरीन गैस, तो हमें मिला पोटेशियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है KCl एंड सॉलिड आयोडीन एंड I2। तो अगर इसको हम देखें तो इधर हमारे जो क्लोरीन है इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इधर 1 है, तो इसको हमने किया 2 से मल्टीप्लाई। तो अब पोटेशियम इधर 2 हो गए और इधर 1 है, तो इसको भी हमने किया 2 से मल्टीप्लाई, और आयोडीन इज बैलेंस्ड, राइट। नाउ इक्वेशन नंबर 19 में क्या, इथानॉल क्या होता है, इथानॉल हमारा होता है C2H5OH, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H5OH, बॉन्ड इन एयर का मतलब क्या होता है, इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, राइट। इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर एंड रिलीज हीट, और इसके साथ में क्या निकली, हीट, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको बैलेंस कैसे करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी एटम को हम पकड़ सकते हैं, लाइक हमने ऑक्सीजन को पकड़ा, जैसे इधर 2 है, इधर 1, 3 हो गए, इस साइड भी कितने हैं 3, इट इज बैलेंस्ड। अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन इधर 2 है, इधर 1 है, तो इसको हमने किया 2 से मल्टीप्लाई।
अब हमारा बच गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 5 and 1 6, इधर है 2, तो इसको हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे अब ऑक्सीजन कितने हो गए? इधर 2 and 1 3, इधर कितने हैं? 2 to the 4, 4 and 3 7, राइट। तो ये जो हमारी इक्वेशन है बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो अब ये हमारे हो गए 6। तो अब देखते हैं ऑक्सीजन बैलेंस है 2 to the 4 5 6 7, तो स्टिल इट इज नॉट बैलेंस। 3 to the 6, यस इट इज बैलेंस। ऑक्सीजन भी हमारी अब बैलेंस हो गई है, तो ये भी हमारी हो गई सॉल्व। तो इक्वेशन नंबर है हमारी अब 20। तो इक्वेशन नंबर 20 के अंदर क्या है? लेड एसीटेट। लेड एसीटेट क्या होता है? लेड एसीटेट का फॉर्मूला होता है PbCH3COO twice, राइट। इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl। इट टू फॉर्म लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड होता है हमारा PbCl2 एंड एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो अब इसको बैलेंस करते हैं हम। तो बैलेंस जब हम इसको करेंगे तो देखेंगे, इधर देखो, सबसे पहले CH3COO ये एसीटेट आयन होता है, राइट। इधर इसके 2 मॉलिक्यूल्स है, इधर इसका ये एसीटेट आयन है CH3COO, इसका 1 मॉलिक्यूल है, तो हमने इसको 2 से किया मल्टीप्लाई, राइट। अब इसको जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद हम हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। इधर फिर हाइड्रोजन 2 हो गए, तो इसको भी हमने यहाँ पे 2 से किया मल्टीप्लाई। तो क्लोरीन इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो दिस इक्वेशन इज अगेन बैलेंस्ड। नाउ इक्वेशन नंबर 21, आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन 3 ऑक्साइड क्या होता है? अभी मैंने बताया था Fe2O3, दिस इज आयरन 3 ऑक्साइड। ऑन हीटिंग विद कार्बन ऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी, कार्बन monoxide, this is, there is little mistake, there should be carbon monoxide, there should be monoxide, right। तो इसको कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया हमारा CO। तो इससे हमें मिलता क्या? इससे हमें मिलता है सॉलिड आयरन। आयरन मतलब कि Fe एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दिस इज CO2, ठीक है। तो जब हम इसको इससे रिएक्ट करते हैं तो अब ये बन गया। अब हम इसको क्या करना है? बैलेंस। तो इधर हमारे आयरन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इधर है हमारा 1, तो इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। उसके बाद इधर कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, ये बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर है हमारा 2, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जब हमने ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई किया तो कार्बन भी 2 हो गए, राइट। तो अब हम क्या करेंगे? इधर 2 से मल्टीप्लाई। तो दिस इज अगेन नॉट बैलेंस्ड, तो इसको हम कुछ और ट्रिक का यूज करेंगे। हम यहाँ से इसको दोबारा से चेक करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? इसको करते हैं 3 से मल्टीप्लाई। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? लेट्स चेक। इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो इस साइड हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इधर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चेक करते हैं जरा। आयरन 2, इधर भी आयरन के 2, कार्बन 3, इधर भी कार्बन 3, ऑक्सीजन 3 and 3 6, इधर भी 3 to the 6, तो ये इक्वेशन हमारी हो गई बैलेंस्ड। नाउ इक्वेशन नंबर 22, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, वो क्या होती है? H2S प्लस react with oxygen gas O2, it gives solid sulfur, solid sulfur मतलब कि S plus water, that is water। अब हमने क्या करना है? बैलेंस अगेन। लेट्स सी, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर सल्फर 1, इधर भी सल्फर 1, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है। सो हमें क्या करना पड़ेगा? इधर 2 से मल्टीप्लाई। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे जो हाइड्रोजन है 4 हो गए, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने इधर किया 2 से मल्टीप्लाई। अब सल्फर भी 2 हो गए, तो इसको भी हमने किया इससे मल्टीप्लाई।
So this is all about the word equation and how to balance the word equation. अब हमारी जो एक वर्कशीट रह गई है उसके अंदर हमने क्या करना है, जस्ट बैलेंसिंग। तो हमें इस तरह की इक्वेशन दे रखी होगी, तो उन्होंने बोला होगा कि इसको बैलेंस करो। तो अब आपको बैलेंसिंग थोड़ी इजी लगनी स्टार्ट हो गई होगी। तो अब हम इसको चेक करते हैं बैलेंसिंग को। तो इसको चेक करने के लिए हम देखेंगे कि दोनों साइड जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम है कि नहीं, राइट। तो सबसे पहले हम नाइट्रेट से स्टार्ट करते हैं। इधर नाइट्रेट का 1 मॉलिक्यूल है, इधर है इसके 2 मॉलिक्यूल्स। तो हमने किया इसको 2 से मल्टीप्लाई, राइट। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 and 2 4, इधर 2 है तो इसको किया हमने 2 से मल्टीप्लाई। तो दिस इज आवर बैलेंस इक्वेशन। नंबर 2, NaOH plus H2SO4 गिव दिस। अब इसमें तो साफ ही दिख रहा है कि Na सोडियम, इधर सोडियम 2 है, इधर सोडियम 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, राइट। तो जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हाइड्रोजन 2 and 2 4 हो गए, बट इधर 2 है तो इसको किया हमने 2 से मल्टीप्लाई। तो अब अगर हम चेक करें ऑक्सीजन को, 4 and 2 6, इधर भी 4 and 2 6, तो दिस इज नाउ बैलेंस्ड। इक्वेशन नंबर 3, NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus this, right। तो इसको चेक करते हैं। Na इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, NO3 भी 1, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस, सो नो नीड टू बैलेंस इट। इक्वेशन नंबर 4, तो इक्वेशन नंबर 4 को अगर हम देखें, इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारी, BaCl2 plus H2SO4 gives this। तो इसके अंदर इक्वेशन के अंदर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, राइट। तो उसके बाद और क्या रह गया, बाकी इक्वेशन बैलेंस है हमारी, तो नो नीड टू बैलेंस इट अगेन। नंबर 5, KClO3, तो ये तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। इसके अंदर हमने क्या करना है, वही odd even वाला ट्रिक। इधर 3 है, इधर ऑक्सीजन के 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, राइट, और इसको हम कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो अब पोटाशियम और क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। इक्वेशन नंबर 6, इसके अंदर क्या है, Na2 है, इधर 1 है, तो करो 2 से मल्टीप्लाई, राइट। तो अब क्लोरीन कितने हो गए, 2, तो इसको भी हम क्या इधर बैलेंस करने के लिए करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। नाउ दिस इक्वेशन इज अगेन बैलेंस्ड। नाउ इक्वेशन नंबर 7 क्या है, इसको करने के लिए पहले हम अपनी शीट को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, राइट, सॉरी। हाँ, इक्वेशन नंबर 7, तो इक्वेशन नंबर 7 में Mg plus Cl2, दिस इज अगेन वेरी सिंपल इक्वेशन एंड दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। Mg1 Cl2, इट इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट 8, HgO gives Hg plus O2, राइट। तो इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन नंबर 9, Na plus S gives this, तो इसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 10th, इसके अंदर TiCl4 plus Mg gives this, इसके अंदर सिर्फ क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, MgCl2 को 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि क्लोरीन इधर 4 है, तो फिर मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। 11th equation CaCaSi, 11th equation is already balanced. Equation 12, H2O2 gives H2O plus oxygen। अब इसके अंदर हाइड्रोजन तो देखो बैलेंस है, बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इधर 4 हो गए, तो 4 हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, वाटर को भी 2 से मल्टीप्लाई। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, राइट। इक्वेशन 13, आयरन, ये तो सामने देखने से ही पता चलता है कि इधर Fe1 है, इधर 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई। तो जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे इधर हो गए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं इधर 4, इधर ऑक्सीजन कितना है 1, तो हम इसको करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर 8 है, इधर 2 है, तो इसको करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, राइट। तो अभी शीट को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, या लाइक दिस। तो अब हम नेक्स्ट बैलेंस करेंगे
नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन 14। इक्वेशन 14 के अंदर वाओ दिस इज, ये कौन सी इक्वेशन है? दिस इज इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन, तो ये तो इक्वेशन आपको लर्न ही करनी है क्योंकि ये बहुत जगह यूज होती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 6 से मल्टीप्लाई, इधर 6 से मल्टीप्लाई और इधर भी 6 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारी बैलेंस हो जाती है। 15th के अंदर क्या है, Pb3O4 plus 8 HCl, it gives 3 PbCl2 plus Cl2 plus 4 water. I think this equation is already balanced. Let's check 3 and either be 3O4, PCSO4 HCl. Yes, this equation is already balanced. Equation number 6. So the equation number 16. तो इक्वेशन नंबर 16 में है V2O5 प्लस Ca gives V plus CaO। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले V2 है, इसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। नाउ ऑक्सीजन इज 5 हियर, सो वी विल मल्टीप्लाई हियर विद 5। नाउ टू बैलेंस द कैल्शियम वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस साइड बाय 5। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ इक्वेशन नंबर 17, CuSO4 plus copper. Okay, here Na2 is 2 atoms, here is 1, so multiplied here with 2, right? अब हम देखेंगे sulfate is okay, now copper is okay, so now this equation is totally balanced. Equation number 18, Na plus water gives NaOH plus H2। तो इसको सबसे पहले बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हमारे हाइड्रोजन है 3, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे हाइड्रोजन हो गए 4, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएंगे। अब सोडियम को बैलेंस करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन इज आई थिंक ऑलरेडी बैलेंस्ड नाउ। यस, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। 19th इक्वेशन, Fe2O3 प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ अब Fe2 इधर 2 है, इधर 1 है, तो हमने इसको 2 से किया मल्टीप्लाई। अल्यूमिनियम इधर 2 है, इधर 1 है, तो हमने किया मल्टीप्लाई 2 से। नाउ दिस इक्वेशन इज अगेन बैलेंस्ड। इक्वेशन 20, कॉपर सल्फेट प्लस Ki, राइट। इधर कॉपर सल्फेट 1 है, इधर 2 है, सो हमने मल्टीप्लाई किया इधर 2 से। आयोडीन इधर 2 and 2 4 है और इधर कितने हैं 1, सो मल्टीप्लाई किया 4 से। And to balance the potassium, here is 2 and there is 4, so multiply it with 2. So it is all about balancing and the word equations. अब ये जो बैलेंसिंग है इसका जो बेस है दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज की नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन नहीं लिख पाओगे। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आना बहुत ही जरूरी है इसके अंदर। सो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज को बनाना कैसे है वो सिखाया है, ताकि हर एक स्टूडेंट इसको अच्छे से कर पाए और बैलेंसिंग किसी को भी बहुत बड़ा इशू ना लगे। सो होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी साइंस के टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सके। मेरे चैनल एसके स्टडीज को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू सो मच।